बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आई एम सैयद नसीब ज़ादा, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन केमिस्ट्री, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया या लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हम अमोनिया को बड़े पैमाने पर या तिजारती पैमाने पर या सनती पैमाने पर कैसे तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, असल में प्रिपरेशन किसी कंपाउंड का दो तरह का होता है। एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन होता है छोटे पैमाने पर, ताकि स्टूडेंट सिर्फ देख सके कि ये इस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल कमर्शियल या लार्ज स्केल, जिसको हम बड़े पैमाने की तैयारी कहते हैं, ताकि उसको हम स्टोर कर सके, लेब्स को प्रोवाइड कर सके और कोई मुनाफा भी उससे हासिल हो। स्टूडेंट्स, अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए एक मशहूर तरीका है, साइंटिस्ट के नाम पर है, उसके नाम के साथ मंसूब किया गया है, जिसको हाबर प्रोसेस कहते हैं। हाबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। फ्रिट्ज हाबर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक चीप अर्जान सा तरीका जिसके ऊपर खर्चा कम आता है वो तजवीज़ किया है, और वही मेथड हम अप्लाई करते हैं इंडस्ट्री में, और उसके ज़रिए हम बड़े पैमाने पर अमोनिया को तैयार करते हैं। स्टूडेंट, चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हाबर प्रोसेस या हेबर प्रोसेस भी आप बोल सकते हैं, दिस इज अ साइंटिस्ट नेम। सबसे पहले जब हम कंपाउंड को तैयार करते हैं तो उसके लिए बेसिक मटेरियल होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जिसको हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं, बुनियादी अज्जा कहते हैं। रॉ मटेरियल कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? तो रॉ मटेरियल में एक है हाइड्रोजन गैस और दूसरा है नाइट्रोजन गैस। इन दोनों गैसों के मिलाप से अमोनिया हम बनाते हैं। अब इन दोनों गैसों को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, कहां से ऑब्टेन करते हैं, इनकी सोर्सेस क्या है? तो सबसे पहले उन सोर्सेस की तरफ जाते हैं। हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम मीथेन, डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब मीथेन गैस, मीथेन का फार्मूला है CH4, इसको हम हीट करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन गैस हमें ऑब्टेन होते हैं। तो हाइड्रोजन को हम हासिल करते हैं बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग अप अ कंपाउंड बाय मीन्स ऑफ थर्म हीट। थर्म हीट, हीट के जरिए जब किसी कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उसके एटम्स के दरमियान बॉन्ड तोड़ते हैं, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। नाइट्रोजन गैस को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एयर। वी नो दैट हवा में ऑक्सीजन की मिकदार 78% होती है, या उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसके लिए हम एयर की लिक्विफेक्शन करते हैं, हवा को माया में तब्दील करते हैं। एंड यू नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। हवा मुख्तलिफ गैसेस का मिज़ा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन होता है। उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर करते हैं और उनसे मुख्तलिफ गैसेस को अलहदा करते हैं। उसमें से एक नाइट्रोजन भी हम अलहदा करते हैं। तो एयर से हम हासिल करते हैं नाइट्रोजन गैस। तो ये दोनों रॉ मटेरियल्स है, बेसिक मटेरियल्स है, और इनको हम इन सोर्सेस से, हाइड्रोजन को मीथेन से और नाइट्रोजन को एयर से हम ऑब्टेन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस की तरफ। क्या होते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस? द कंडीशंस, वो शराइत, वो टेम्परेचर, वो प्रेशर, वो कैटलिस्ट, जिसके ऊपर थोड़े टाइम में, शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। द कंडीशंस एट विच मैक्सिमम प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन अ शॉर्ट टाइम। तो इसके लिए जो मैक्सिमम कंडीशन साइंटिस्ट ने नोट किए हैं वो है टेम्परेचर 400 डिग्री C से लेकर 450 तक, ये
और प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर से लेकर 500 एटमॉस्फेयर तक। कैटलिस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए वो है मेन कैटलिस्ट आयरन, और इसके साथ हम मोलिब्डेनम MO जिसका सिंबल है वो मिक्स करते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिमम कंडीशंस है। जब हम इन कंडीशंस को फिक्स करते हैं तो थोड़े टाइम में ज्यादा मिकदार में हमें अमोनिया ऑब्टेन होता है। स्टूडेंट आते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसका प्रोसीजर डिटेल से पढ़ेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के दरमियान रिएक्शन होता है, आयरन कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डेनम इसके साथ प्रोमोटर होता है। 400 to 450 डिग्री सी टेम्परेचर एंड 200 to 500, मैंने वो पहला वाला हिस्सा लिखा है, 200 to 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तहत अमोनिया ऑब्टेन होता है और इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। इसका मतलब ये है कि अमोनिया प्रोडक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक। Exo means outside, therms mean heat. Those chemical reactions during which heat is given out are called exothermic chemical reactions. उर्दू में उसे हम हरारत ज़ा रिएक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट जो अमोनिया का यहाँ पर एक और है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -33.5 डिग्री सी। इसको हम लिक्विफाइड भी कर सकते हैं, इसको हम सॉलिडिफाइड भी कर सकते हैं। और 10 to 12% हमें अमोनिया ऑब्टेन होता है। फिर हम इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। कैसे वो आगे बढ़कर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, बैलेंस के लिए मैंने लिखा है 3 मोल्स, 3 2s are 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 3s are 6 है, 2n है, यहाँ पर n2 है, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है। एक और बात, अमोनिया प्रोडक्शन ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। दोज केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग विच reactants are converted into products and the products are converted back into reactants under the same conditions are called reversible reaction। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे लिए शॉर्टकट प्रिंसिपल के तहत। मतलब प्रॉब्लम ये है कि जब अमोनिया बनती है तो ये दोबारा अपनी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती है, तो हमें थोड़ी मिकदार में अमोनिया मिलता है 10 to 12%। इसको हम इंक्रीज करना चाहेंगे लेकिन बाद में हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ पर है हाइड्रोजन 3 पार्ट्स, ये हाइड्रोजन का एक पार्ट है। मतलब अगर हम 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो 1 ग्राम हमने नाइट्रोजन गैस लेना है। अगर ये 3 डेसीमीटर क्यूब हम लेते हैं, चूंकि गैसेस है और गैसेस का वॉल्यूम हम आसानी से ले सकते हैं एज कम्पेयर टू वेविंग, वजन करने के मुकाबले में वॉल्यूम हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। अगर ये 3 डेसीमीटर क्यूब है तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब लेंगे। अगर ये डबल करेंगे 6 डेसीमीटर क्यूब तो ये डबल होके 2 डेसीमीटर क्यूब हम लेंगे। लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर टोटल लेफ्ट साइड पे है 314 वॉल्यूम्स, 4V या वॉल्यूम। राइट पे जाए तो 2 मोल्स यहाँ पर बनते हैं, तो यह मैं लिखता हूँ 2 वॉल्यूम्स। अब जरा देखिए, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP हैज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल जितना जगह घेरता है अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये तो 4 वॉल्यूम्स है, 4 मोल्स है, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, तो 4 4 16, 4 2 8 9, 4 2 8, ये इतना जगह घेरेगा। इसके मुकाबले में जो अमोनिया बनती है वो 22.4 ज़रबी 2, तो 44.8 डेसीमीटर क्यूब जगह घेरेगा। तो वॉल्यूम राइट साइड पे कम है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा है। तो हमने इस रिएक्शन से रिवर्सिबिलिटी को दूर करना है ताकि मुसलसल फॉरवर्ड रिएक्शन हो और हमें थोड़े टाइम में मैक्सिमम अमोनिया ऑब्टेन हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम शॉर्टकट प्रिंसिपल से हेल्प लेंगे। सबसे पहली वाली बात, चूंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो यहाँ 2 है, फॉरवर्ड भी है, रिवर्स भी है। कौन सा एक्सोथर्मिक है, ये वैल्यू हमें एक्सोथर्मिक
के बारे में बताता है, लेकिन फॉरवर्ड मतलब यह है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट करने से वो स्लो हो जाता है। तो हमने टेम्परेचर को मिनिमम पे रखना है, मतलब 4 या 450 इसके दरमियान। अगर हम इससे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होगा। इतना तो हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बिटवीन हाइड्रोजन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है। इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम हमने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो वो तो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मिनिमम रखेंगे। तो हमारे पास ये हम टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे इस वैल्यूज के दरमियान 400 to 450। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये चूंकि एक्सोथर्मिक है तो कूलिंग से ये स्पीड अप होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होगा। एक तो हमने फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप किया बाय कीपिंग द टेम्परेचर लो, इतना भी लो नहीं कि यहां पर बॉन्ड ना टूटे। दूसरा, अब यहां देखिए, यहां पर टोटल वॉल्यूम ज्यादा है 4 मोल्स और यहां पर कम है 2 मोल्स, या यहां जगह घेरा है 89.6 डीएम क्यूब और यहां पर है 44.8 डीएम क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू ली शॉर्टलियर प्रिंसिपल्स, by increasing external pressure, the equilibrium will shift in that direction where volume decreases। जब हम गीशियस मिक्सचर के ऊपर जो रिवर्सिबल डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, तो जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पर वॉल्यूम कम है। तो राइट पे वॉल्यूम कम है, ये या ये वाला, ये कम है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? स्पीड अप होगा। तो हमने प्रेशर को हाई रखना है, वरना ये रिएक्शन 1 atm पर भी होता है। तो फिर क्यों हम 200 से लेकर 500 atm तक प्रेशर को बढ़ाते हैं? इसलिए ताकि रिवर्सिबिलिटी खत्म हो और मुसलसल फॉरवर्ड रिएक्शन जारी हो। तीसरा, अब यहां पर आते हैं हम कंसंट्रेशन की तरफ। क्योंकि यहां पर रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्सिबिलिटी को हमने दूर करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टॉप करना है या इंतहाई स्लो करना है। तो हम क्या करेंगे? वी शुड रिमूव कंटिन्यूसली अमोनिया। जब भी अमोनिया बनती है तो हमने इसको मुसलसल हटाना पड़ेगा। जब हम इसको हटाते हैं तो इसको पूरा करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होगा। तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो गया ये। तो कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ अमोनिया इज नीडेड। इसके अलावा हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मुसलसल ऐड करना होता है, ऐड करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को मुसलसल ऐड करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, स्पीड अप होगा। तो ये 4 तरीके हमने अप्लाई करने हैं, इससे रिवर्सिबिलिटी खत्म होगी और थोड़े टाइम में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने लिखाई की है और यहाँ पर जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। डायग्राम देखिए आप पहले। यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस को एंटर किया जाता है इस कंप्रेसर, यहां पर लिखा है कंप्रेसर, ये वाला। और ये कंप्रेसर इस एयर को कंप्रेस करते हैं, इसका वॉल्यूम कम करते हैं। यहां से फिर ये दोनों गैसेस आकर यहां एंटर होते हैं। और ये है रिएक्टर, हॉट रिएक्टर है। यहां पर क्या है? आयरन कैटलिस्ट लगा हुआ है, तो कैटलिस्ट भी मौजूद है। इसके साथ जो प्रोमोटर है मोलिब्डेनम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी मौजूद है। ये पैकिंग इधर किया गया है। यहां पर ये चूंकि हॉट रिएक्टर है तो यहां पर टेम्परेचर है 400 to 450 डिग्री सी और प्रेशर ज्यादा रखा गया है, ये वाला। तो ये दोनों गैसेस यहां आकर यहां पर इनको प्रॉपर कंडीशंस मिलती है, कैटलिस्ट भी मौजूद है, टेम्परेचर भी है बॉन्ड टूटने के लिए, और बैरूनी दबाव भी ज्यादा है। तो यहां पर रिएक्शन होगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और बनेगा अमोनिया। जब भी अमोनिया बनता है तो ये अमोनिया यहां आता है। ये तो गैसियस स्टेट में अमोनिया होता है कि आपने देख लिया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन इट इज इन गैसियस स्टेट। यहां पर आके हमने क्या लिया है? हमने रेफ्रिजरेटेड ब्राइन लिया है। व्हाट इज ब्राइन? सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। ये हमने लिया है, यहां पर ये ब्राइन है। क्यों लिया है? इसलिए
और ये कोल्ड स्टेट में है। रेफ्रिजरेटेड मीन्स इन कोल्ड स्टेट। तो यहां पर ये अमोनिया गैस से हीट एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर कंडेंसर लगे हुए हैं, ये देखिए ये कंडेंसर है और ये कूलिंग आउट है। ये यहां पर ये कूलेंट एन है, कूलेंट एन। यहां से हम एन करते हैं रेफ्रिजरेटेड NaCl या ब्राइन को, और यहां पर ये आउट होता है, जो गर्म होता है आउट होता है, फिर इन होता है। मतलब यहां पर हमने लो टेम्परेचर मेंटेन करना है बाय कीपिंग हियर रेफ्रिजरेटेड ब्राइन। कोल्ड ब्राइन सोल्यूशन को हमने रखना है ताकि अमोनिया गैस से हीट को एब्जॉर्ब कर सके और अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो यहां से अमोनिया दाखिल होता है, कूल हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में हम यहां से अमोनिया को रिमूव करते हैं, यहां से रिमूव करते हैं। और जो अनरिएक्टेड गैसेस है जिसके दरमियान यहां रिएक्शन नहीं हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उसको दोबारा हम रिसाइकल करते हैं। यहां से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो कि अनयूज है दोबारा आते हैं, यहां एंटर होते हैं, यहां से मजीद भी हम एंटर करते हैं और फिर ये प्रोसेस जारी होती है, मुसलसल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड कंटिन्यूज रिमूवल ऑफ अमोनिया बाय कीपिंग द टेम्परेचर in that level, in this level, this range, we can get maximum ammonia। यहां पर जो लिखा ये है ऑप्टिमम कंडीशंस। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हमने नाइट्रोजन लेना है 1 वॉल्यूम, ये वाला 1 वॉल्यूम है। हाइड्रोजन लेना है 3 वॉल्यूम, 3 पार्ट्स, ये वाला है, ये लिखा है। कैटालिटिक चेंबर, यहां पर जो कैटलिस्ट इंस्टॉल है, फिक्स है। कैटलिस्ट आयरन इस्तेमाल होता है, इसके साथ साथ मोलिब्डेनम। और प्रेशर को हमने 200 से 250 atm की सतह पर रखना है। टेम्परेचर हमने मिनिमम रखना है 450 डिग्री सी, वो तो हमने पहले इसका जिक्र किया। इसके अलावा रेफ्रिजरेटेड ब्राइन है उधर जो कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अमोनिया इज पास थ्रू रेफ्रिजरेटेड ब्राइन फॉर लिक्विफिकेशन। अमोनिया को पास किया जाता है इस रेफ्रिजरेटेड कोल्ड ब्राइन से ताकि ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो। अनरिएक्टेड गैसेज आर रिसाइकल्ड, जो गैसेस जिन्होंने रिएक्शन नहीं किया है, अनयूज्ड है, अनरिएक्टेड है, उसको रिसाइकिल किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का क्या करना है, केप्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज केप्ट हाई टू फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये तो मैंने पहले बता दिया कि हमने कंटिन्यूसली नाइट्रोजन हाइड्रोजन को ऐड करना है और कंटिन्यूसली हमने अमोनिया को रिमूव करना है। These were all about the preparation of ammonia। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी है, आपकी पसंद की है तो लाइक तो बनता है। इस तरह और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।